डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल, पुलिस लाइन, पानीपत। सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 गद्य खंड के अंतर्गत पाठ 2 मियां नसरुद्दीन का अध्ययन करेंगे, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। पाठ का अध्ययन करने से पूर्व हम लेखिका के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। कृष्णा सोबती का जन्म सन 1925 गुजरात, पश्चिमी पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, डार से बिछड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, हम हशमत। प्रमुख सम्मान: साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। बच्चों, वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शहानी, हशमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा बच्चों कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म सहानी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती की जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बाकपन, पंजाबी की जिंदादिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। बच्चों, मियां नसरुद्दीन एक शब्द चित्र है जो हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। बच्चों, अब पाठ का सार। इस पाठ में लेखिका ने पुरानी पीढ़ी के बूढ़े नानबाई मियां नसरुद्दीन की स्वभावगत खूबियों को बड़ी रोचकता से और साफ साफ उभारा है। एक दिन लेखिका जामा मस्जिद के निकट बसे हुए पुराने गढ़ैया मोहल्ले से होकर गुजर रही थी। तभी उनकी भेंट मियां नसरुद्दीन से हुई। कैसे? क्योंकि एक अंधेरी सी साधारण दुकान पर ढेर सारा आटा संते मतलब गूंथते हुए देखकर लेखिका के मन में कुछ जानने की जिज्ञासा हुई। तब पता चला कि वह 56 किस्म की रोटियों के उस्ताद मियां नसरुद्दीन नानबाई की दुकान है।
मियाँ अंदर बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक गहरे अनुभव की झलक थी। आंखों में चुस्ती और चतुराई चमक रही है। मियाँ नसरुद्दीन को अपने खानदानी पेशे का बहुत अभिमान है। लेखिका ने जब मियाँ से पूछा, आपने इतने किस्म की रोटियां बनाने का हुनर कहाँ से सीखा, तो नसरुद्दीन ने ख़ास अंदाज में लेखिका को बताया, नानबाई का काम कई पुश्तों से उनके घर में चला आ रहा है। उनके वालिद मियाँ बरकत शाही वाले नानबाई के नाम से मशहूर थे। उनके दादा साहिब मियाँ कल्लन भी बहुत ऊंचे दर्जे के नानबाई थे। मियाँ नसरुद्दीन ने ख़ानदानी शान का एहसास करते हुए बताया कि यह रोटी बनाने का ख़ास हुनर उन्होंने अपने वालिद साहिब की खिदमत में रहकर ही सीखा था। जब वो अपने ख़ानदानी पेशे के बारे में बच्चों बताते हैं किसी को भी, तो जो है उनके अंदर एक गर्व जो है पैदा होता है कि जो है ये हमारा ख़ानदानी पेशा है। अब बच्चों, मियाँ नसरुद्दीन इल्म या हुनर को एक साधना का रूप मानते हैं और वो लेखिका को बताते हैं कि हुनर सच्ची लगन और मेहनत से सीखा जाता है। कहते जैसे पढ़ाई होती है, हम जब पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है सीधे ही जो है हम पढ़ना सीख जाते हैं। कहते उसके लिए जो है हमें अपनी वर्णमाला सीखनी पड़ती है। जैसे उर्दू में जो है अलिफ से होकर आगे बढ़ा जाता है, या फिर कच्ची पक्की से होते हुए, पहले जो है ये होता था कच्ची कक्षा फिर पक्की कक्षा, कहते उनसे होते हुए फिर जो है बड़ी कक्षाओं तक पहुंचा जाता है। कहते वैसे ही हुनर भी है। तो हुनर सीखने के लिए उससे जुड़े हुए छोटे से छोटे काम भी करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो है हमेशा से ही नानबाई था या नानबाई बन के सीधे जो है दुकान पर बैठ गया। तो मैंने भी जो है बहुत से छोटे छोटे काम किए और छोटे काम से फिर बड़े काम की तरफ बढ़ा जाता है। मियाँ जी लेखिका को बताते हैं कि उन्होंने भट्टी बनाने, भट्टी में आँच देने और बर्तन धोने तक के छोटे छोटे काम अपने हाथों से किए हैं और उसके बाद जो है रोटी बनाने का इल्म सीखा है, यानी हुनर सीखा है। कहते दुकान पर वह सीधे आकर नहीं बैठ गए थे। उन्होंने जो है सीधा अनुभव नहीं पा लिया है, उन्होंने अनुभव पाने के लिए जो है बहुत दिनों तक जो है खोमचा भी लगाया है। खानदान की बात आते ही मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर बड़प्पन की एक खास चमक आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनको अपने खानदान पर गर्व है और गर्व से जो है उनकी छाती फूल जाती है। और उन्होंने लेखिका को बताया, बादशाह सलामत के कहने पर उनके बुज़ुर्गों ने ऐसी चीज़ बनाकर दिखलाई थी जो ना आग में पकती है ना उसमें पानी लगता है। यानी वो लेखिका के सामने ये बताना चाहते हैं कि उनके बुज़ुर्ग जो हैं बादशाह सलामत के यहाँ भी काम करते थे, लेकिन अपनी शान को ऊपर रखने के लिए वह अपने ख़ानदान पर घटती हुई एक कहावत हमेशा सभी को बताया करते थे, ख़ानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहते वो कोई साधारण नानबाई नहीं है, वो ख़ानदानी नानबाई है और उनको इस बात पर बहुत ही गर्व है। लेखिका ने भट्टी पर पकने वाली रोटियों की किस्में जानने की इच्छा प्रकट की, तो तब मियाँ जी के चेहरे पर एक अजीब सी खीस जो है, खीस मतलब झुंझलाहट, दुख जो है का मिला जुला रूप जो है उनके चेहरे पर उभर आता है और तुनक कर उन्हें चंद रोटियों के नाम फटाफट गिना डाले। लेकिन कहते कहते वे पिछले ज़माने की यादों में डूब गए। उनका दर्द सच्चा था बच्चों। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि अब पहले के जैसे खाने पकाने का ना अब शौक़ है ना चीज़ों की कद्र है। आज के ज़माने में तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है। क्या तो खाए क्या खिलाए।
आज नान भाइयों की कोई कद्र नहीं है। कि आज नान भाइयों की कहाँ कद्र रही है। और उन्होंने कुछ रोटियों के नाम फटाफट गिना डाले, लेकिन कहते कहते वे पिछले ज़माने की यादों में डूब गए। और मियाँ जी का दर्द सच्चा था, क्योंकि पहले के जैसे खाने पकाने का अब ना शौक़ है और ना चीज़ों की कद्र है। आज वर्तमान समय में तो भारी और रोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है। मियाँ जी कहते हैं क्या खाएं क्या खिलाएं। आज तो नान भाइयों की कोई कद्र ही नहीं है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको पाठ का सार समझ आ गया होगा। धन्यवाद।